Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS वाला। और जैसा आपको पता है बच्चा, हमने बजट को स्टार्ट करा था जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करा है। हमने बजट देखा, बजट क्या होता है, और दूसरा हमने देखा बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या बजट को कैसे बनाया जाता है। तीसरा हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स को। सो आज हम एक एक्ट पढ़ने वाले हैं जो एक्ट लाया गया था ताकि हमारा जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके, या जो हमारी कंट्री है उस कंट्री में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जा सके और हमारे फिस्कल डेफिसिट्स को कम किया जा सके। उसके लिए हमने एक एक्ट को इनैक्ट करा था इन 2003 जिसे आप कहते हो FRBM एक्ट 2003। सो आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे विल बी FRBM एक्ट 2003। FRBM की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अब सर इस एक्ट को इनैक्ट क्यों किया गया हमारी इकोनॉमी में? सो पहला मैंने आपको बोला टू इंस्टीट्यूशनलाइज फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका दैट वाज टू एंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका दैट वाज टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट्स, टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। सो दीज वर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर FRBM एक्ट। अब FRBM एक्ट हमने क्यों ये सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस कराई कि हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए अपने फिस्कल डिसिप्लिन को, क्योंकि हमने बच्चा देखा पीछे कि हमारी कंट्री जो है, हमारा जो मैक्सिमम, हम कह सकते हैं हमारा जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जाता है वो किस में चला जाता है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी कौन से हेड में जाता है? फॉर नॉन डेवलपमेंटल पर्पसेस, फॉर नॉन डेवलपमेंटल पर्पसेस। सो इसको कम करने के लिए हमने क्या बात करी कि हमें अपने फिस्कल डिसिप्लिन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमें एंश्योर करनी पड़ेगी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी जो स्टेबिलिटी है, जो भी हमारी कंट्री है उसमें डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो क्रिएट ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, स्लो डाउन हो गया, ठीक है, या डिफरेंट डेफिसिट्स हो गए जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था पिछली बार कि जब भी इकोनॉमी में हमें डेफिसिट देखने को मिलता है, टू बैलेंस आउट दैट रेवेन्यू डेफिसिट हम क्या करते हैं? हम बैलेंस आउट करने के लिए बोरोइंग करते हैं, या इससे पहले हम प्रिंट करते थे करेंसीज को। सो उस करेंसी को प्रिंट करने की वजह से क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में करेंसी ज्यादा हो जाती है, विच कैन कॉज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो उन सब चीजों को, वो सब चीजें ना ही हो हमारी इकोनॉमी में। दैट्स वाई हमने इस FRBM एक्ट को लाया था कि इसमें हम वो प्रिंसिपल्स डाल सकें, वो गाइडलाइंस दे सकें, वो लॉज दे सकें, या वो रूल्स दे सकें जिन रूल्स को एक इकोनॉमी अडॉप्ट करे ताकि हमें डिफरेंट चीजें, जो भी हमें फिस्कल डेफिसिट फेस करना पड़ता है, या मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है हमारी इकोनॉमी में, या जो हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, एक पर्टिकुलर फोरम नहीं हमारे पास, या एक पर्टिकुलर कमीशन नहीं हमारे पास जो इसको क्या कर सके? इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके। फॉर दैट पर्पस हमने इस एक्ट को लाया था। सो दैट्स वाई आप नीचे लिखो बेटा, इट वाज इनैक्टेड इन 2003। सो ये जो लॉ था इसको एनैक्ट करा था हमने 2003 में। इट वाज एनैक्टेड इन 2003 बट केम इनटू इफेक्ट इन 2004। ठीक है, यानी इसका जो हमने जो रूल्स इसमें बनाए या जो हमने डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करी इस लॉ में, उन्हें हमने यूज करना शुरू करा 2004 से। दैट वाज एक्चुअली इन जुलाई 2004, जुलाई 2004।
4, नीचे लिखो, its aim was to institutionalize financial discipline, reduce fiscal deficit and ensure macroeconomic stability. अब ये लॉ हमें क्या प्रोवाइड करता है, इस लॉ से हमें क्या मिला, नीचे लिखो, इट प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क, यानी जो भी प्रिंसिपल्स इसमें बताए गए, पहली चीज कि ये लीगल है क्योंकि लॉ है, ठीक है, हर किसी को क्या करने पड़ेंगे, जो है अडॉप्ट करने पड़ेंगे रूल्स रेगुलेशन जो भी हम इस लॉ में बनाएंगे. सो इट प्रोवाइड्स अस अ लीगल फ्रेमवर्क, किस लिए, फॉर कंट्रोलिंग गवर्नमेंट बोरोइंग, फॉर कंट्रोलिंग गवर्नमेंट बोरोइंग and bringing transparency in fiscal management, नीचे लिख लो नोट में, it was based on recommendations of केलकर कमिटी. सो अगर किसी ने केलकर कमिटी नहीं पढ़ी है, उसके लिए हमने ऑलरेडी जो है एक पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ केलकर कमिटी पे ही बनाया हुआ है, तो काइंडली वहां पे जाके पहले आप उस कमिटी को, अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो एक बार वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो. सो इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ केलकर कमिटी. नीचे लिख लो, इट्स प्रिंसिपल वाज टू अडॉप्ट the path to fiscal consolidation, path of a fiscal consolidation by rationalizing its expenditure on one hand and increasing its revenue on other, सो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो बजट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, इसका मेन प्रिंसिपल ये था कि हम अपने रेवेन्यू को जो प्रिंसिपल्स ये प्रोवाइड करता है, जो रूल्स इसमें हमें दिए गए थे, वो सारे रूल्स कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए और प्लस हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए वो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे. नीचे लिख लो, रूल्स एंड फीचर्स. सो इस लॉ में क्या क्या रूल्स बनाए गए या इस लॉ के क्या क्या फीचर्स थे. फर्स्ट लिख लो, ब्रिंगिंग इन, ये कब लाया गया था, 2004-2005 में. ब्रिंगिंग इन 2004-2005. एंडिंग कब थी इसकी, एंडिंग 2008-2009. सो इट मीन्स कि जो FRBM एक्ट 2003 था,
ठीक है, उसके जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए थे उसका एक टाइम पीरियड दिया गया था, और उसी टाइम पीरियड में हमने कोशिश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, फिस्कल डेफिसिट्स को कम करने के लिए, और उसके साथ साथ इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए या फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट करने के लिए इन द इकोनॉमी। दूसरा लिख लो नीचे। अब इसके मेन कौन कौन से फीचर्स हैं या कौन कौन से रूल्स इसमें दिए गए थे। पहली चीज में क्या बोला गया कि जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है उसे हम क्या करें, उसे हम कम करें, फिस्कल डेफिसिट और प्लस रेवेन्यू डेफिसिट जो हमारा है उसे हम कम करें। सो फर्स्ट पॉइंट लिख लो नीचे, टू ब्रिंग द रेवेन्यू डेफिसिट, टू ब्रिंग डाउन लिख लेना, टू ब्रिंग डाउन रेवेन्यू डेफिसिट बाय 0.5%, बाय 0.5% each year, to bring down revenue deficit 0.5% each year, so that by 2008-2009 revenue deficit would become zero. Revenue deficit would become जीरो। सो पहला जो इसका रूल था या फीचर था हमारा, दैट वाज कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को 2004 से हर साल जो है 0.5% कम करते रहे, ताकि 2008-2009 जब आए तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो होगा वो जीरो के बराबर हो। तीसरा लिख लो नीचे, तीसरा फीचर क्या था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसे हम क्या कर सके, कम कर सके। लिख लो नीचे, द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डाउन इट्स फिस्कल डेफिसिट, the government should bring down its fiscal deficit by 0.3%, by 0.3% each year, by 0.3% each year, so that fiscal deficit should not be, should not be more than 3% of the GDP, should not be more than, greater than 3% of GDP। यानी जो भी हमारा GDP है और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, सो फिस्कल डेफिसिट हमारे GDP के 3% के बराबर होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। सो इसमें हमने फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात करी। पहले में हमने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने की बात करी कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0.5% हर साल कम करते जाए हम 2008-2009 तक, ताकि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो जीरो तक पहुंच जाए। दूसरी चीज हमने फिस्कल डेफिसिट की बात की कि फिस्कल डेफिसिट हर साल 0.3% कम कर सके हम लोग, ताकि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है इट शुड नॉट बी मोर देन 3% ऑफ द जीडीपी। बट जब हम बात करते हैं इस वाले एक्ट की कि जिसमें हमने ये सारी चीजें इनकलकेट करी थी या ये रूल्स बनाए थे, सो ड्यू टू 2008 ग्लोबल क्राइसिस जो हमारी हुई थी 2008 की, उसकी वजह से हमारे जो ये वाले रूल्स थे या जो ये वाला टारगेट था हमारा, वो टारगेट्स हम फुलफिल नहीं कर पाए। नीचे लिख लो नोट में, ड्यू टू 2008 क्राइसिस, ड्यू टू 2008 ग्लोबल क्राइसिस, the targets could not be met, the targets could not be met। so जब हमारे टारगेट्स मेट नहीं हुए 2008 की क्राइसिस की वजह से, हमने इस लॉ को एक बार अमेंड करा, ठीक है, ताकि हम नई नई चीजें, नए नए डिसिप्लिन के लिए या फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाने के लिए कुछ और चीजें इसमें इंड्यूस कर सके, ताकि ये लॉ जो है या जो रूल्स जो है ये हमारे फिस्कल डेफिसिट को क्या कर सके, कम कर सके। सो नीचे लिख लो, हेंस इन 2012 द FRBM एक्ट वाज अमेंडेड, द FRBM एक्ट वाज अमेंडेड। सो 2012 में हमने इस एक्ट को एक बार क्या करा, अमेंड करा। अब जैसे हमने देखा कि जब हमने FRBM एक्ट को पढ़ा बेटा, जब हमने स्टार्ट करा तो मैंने आपको बोला FRBM एक्ट एक कमेटी के डिफरेंट सजेशंस की बेसिस पे हमने बनाया था, दैट वाज केलकर कमेटी।
बट जब हम 2012 की अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, दैट्स वाई ये आपको बुक्स में नहीं देखने को मिलता है ज्यादा, बिकॉज इसका इंपैक्ट उतना नहीं था, या इसमें हमने ज्यादा चीजों को जो है चेंज नहीं करा। सो दैट्स वाई बहुत सारी बुक्स में ये लिखा भी नहीं जाता, या लिखा भी जाता है बहुत कम लिखा जाता है। सो 2012 में जो हमने अमेंडमेंट लाई थी, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एनी फाइनेंशियल एनी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रिकमेंडेशंस। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशंस थी, जो इंटरनल फाइनेंशियल मिनिस्ट्री थी उसकी रिकमेंडेशंस पे लाया गया। क्योंकि हमने पिछली बार एक चीज पढ़ी थी जिसे हमने कहा था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो हमने 2012 में प्रणब मुखर्जी ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था इन द इकोनॉमी। सो वो इसी अमेंडमेंट के अंडर लाया गया था। सो नीचे लिख लो एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम अमेंडमेंट एक्ट लिख लेना 2012, एफआरबीएम अमेंडमेंट एक्ट 2012। इस अमेंडमेंट में हमने डिफरेंट रिलैक्सेशंस को भी लाया, क्योंकि हमने 2004 से या 2000 जब हमने इलेक्ट करा हमारे एफआरबीएम एक्ट को 2004 से, तो हमने 2004 से लेकर 12 तक हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा, इन रूल्स को यूज़ करा कि हम कोशिश कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट को कम करने की, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने की, बट नहीं हो पाया उतना जितना हम करना चाहते थे। सो हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें डिफरेंट जो भी रूल्स हमने बनाए हैं, हो सकता है कि ये स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं या ये थोड़े से हार्श रूल्स हैं, हमें इन्हें थोड़ा सा रैशनलाइज करना चाहिए, हमें इन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। फॉर दैट हमने डिफरेंट रिलैक्सेशंस भी इन 2012 लाई। सो इसमें लिख लो दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन अ फॉर्मल हाई पावर्ड कमिटी रिपोर्ट, ऑन अ formal high powered committee report, but rather than recommendations from within finance ministry, from within finance ministry and expert groups during 13th finance commission period, 13th finance commission पीरियड। इसमें लिख लो रूल्स और फीचर्स। सो इसमें हमने पहली चीज इंट्रोड्यूस करी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सो जो हम पहले फिस्कल डेफिसिट को मेजर करते थे और उसे हम कम करने की कोशिश करते थे, तो हमने कहा कि नहीं, हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को क्या करना है, मेजर करना है। रेवेन्यू डेफिसिट में हमने देखा था कि रेवेन्यू डेफिसिट में हम क्या करते थे, हमारा जो भी एक्सपेंडिचर है और जो हमारा इनकम है उसका सब्ट्रैक्शन करते थे, ठीक है। बट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हमने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसमें से हम ग्रांट्स, जो डोनेशंस या जो भी पैसा हम स्टेट्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंटल पर्पसेस, वो हमारा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, या अगर वो हो भी तो वो नॉन डेवलपमेंटल पर्पस के लिए यूज नहीं होता। सो डिफरेंट स्टेट्स जो है वो ग्रांट्स, डोनेशंस जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सो उसके लिए हमने कहा कि उसको हम जब बाहर निकालते हैं, दैट इज कि जो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट है उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उससे हम ग्रांट्स एंड डोनेशंस जो है वो बाहर निकालते हैं अगर हम स्टेट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो उससे हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाता है। सो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने पहली चीज इंट्रोड्यूस्ड, लिख लो नीचे, इंट्रोड्यूस्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें हमने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को इंट्रोड्यूस करा था। दूसरी चीज, focus shifted from eliminating revenue deficit to eliminating effective revenue deficit, यानी पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट
को एलिमिनेट करने की बात करते थे। अब हमने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट नहीं करना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तीसरी चीज नीचे लिख लो, गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, जिसे आपने कहा MTFP। सो गवर्नमेंट हर 6 महीने में, ठीक है, एक पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी जिसे हम कहेंगे मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, जिसमें सारी चीजों का लिखा होगा कि हमने फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम करा, हम क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कितना कम हुआ है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना कम हो रहा है, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना कम हो रहा है, वो सारी चीजें इसमें लिखी होंगी। उसे हमने कहा MTFP, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। नीचे लिख लो डेडलाइंस, जो हमने डेडलाइंस लिखी थी ना कि हम 0.5% इस साल कम करेंगे, 0.5% उस साल कम करेंगे, तो वो डेडलाइंस को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया कि आप डेडलाइंस को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। नीचे लिख लो डेडलाइंस फॉर रिड्यूसिंग फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स रिलैक्स्ड, हमने उन्हें रिलैक्स कर दिया। इसमें हमने बात की कि हमारा जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, वो इफेक्टिव एक्सपेंडिचर होना चाहिए, या जिसे आप कहते हो क्वालिटी एक्सपेंडिचर होना चाहिए। क्वालिटी एक्सपेंडिचर एज इन कि आप प्रमोट करो कैपिटल क्रिएशन को, जो भी आप पैसा दे रहे हो वो डेवलपमेंटल पर्पसेस के साथ साथ कैपिटल क्रिएशंस पे खर्च हो, ताकि एसेट क्रिएशन हो हमारी कंट्री में। देख लो एम्ड एट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। 6 लिख लो। सो हमने बात की पहले कि जो भी ये हमने कहा कि मिड टर्म जो आप फिस्कल प्लान जो आप प्रेजेंट करोगे इन द पार्लियामेंट, उससे क्या पता चलेगा, उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। सो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, नीचे लिख लो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट मींस कि गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन कि हम क्यों अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या हम क्यों डिविएट हो रहे हैं अपने टारगेट से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे लिख लो सो गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन deviations from the targets. So this was 2012 amendment. नीचे लिख लो न्यू FRBM Amendment Act 2018, न्यू FRBM Amendment Act 2018। अब समझ लो बेटा कि 2016 में हमने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का काम था कि इस FRBM एक्ट के जो भी काम हुए हैं अब तक, या जो भी फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, या जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज कर रहे हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार जो है उसे क्या किया जा सके, उसे हम रिपोर्ट कर सकें कि काम हो रहा है, या गवर्नमेंट जो भी डिफरेंट काम कर रही है वो किस हद तक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज किया जा रहा है। सो टू रिव्यू FRBM एक्ट, उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी जिसे हमने कहा एनकेसिंग कमेटी। सो एनकेसिंग कमेटी को बनाया गया था टू रिव्यू जो है FRBM एक्ट। सो जब उन्होंने रिव्यू करा 2016 में, जब उन्हें जो है इस कमेटी को हमने इनैक्ट करा, तो 2018 में उन्होंने एक रिपोर्ट अपना जो है 2017 में उन्होंने एक अपना रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करा, और उसके साथ साथ डिफरेंट रिकमेंडेशंस भी उसमें प्रोवाइड करी उन्होंने कि कहां कहां पे हमें चेंज करनी चाहिए। सो नीचे लिख लो, बैकग्राउंड में लिख लो, इट वाज फॉर्म्ड या इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एनकेसिंग कमिटी, ब्रैकेट में लिख लेना 2016, to review old FRBM
to review old FRBM which submitted its report in early 2017. In early 2017. सो नीचे लिख लो रिकमेंडेशंस। जो भी रिकमेंडेशंस एनकेसिंग कमेटी ने हमें प्रोवाइड करी थी, हमने ऑलमोस्ट हर एक जो है रिकमेंडेशन को ऑप्ट करा, बट कुछ ऐसी भी रिकमेंडेशंस हैं जो हमने यूज नहीं करी है। सो उन रिकमेंडेशंस को भी हम सारी रिकमेंडेशंस को लिखेंगे। सो पहला रिकमेंडेशन क्या था इनका, लिख लो, गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डाउन इट्स रेवेन्यू डेफिसिट। सो गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसे कम करे फ्रॉम 2.1%, जो हमारा 2017 का रेवेन्यू डेफिसिट था 2.1%, उससे कम करे। सो गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डाउन इट्स रेवेन्यू डेफिसिट फ्रॉम 2.1%, ब्रैकेट में लिखना 2017, of the GDP by 0.25% each year. 0.25% each year. So that by 2022-23 government's revenue deficit should not be more than 0.8%. 0.8%. इट मीन्स कि जब हमने इसको इनैक्ट करा 2018 में इस लॉ को, तो हमने इसमें पहली रिकमेंडेशंस ये दी गई थी हमें कि गवर्नमेंट हर साल अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0.25% क्या करे, कम करे, और 2022-23 आते आते हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना होना चाहिए, 0.8%. सो उस टाइम पे जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था दैट वाज 2.1%, अगर हम बात करें 2017 की। सो 2.1% से ये एट लास्ट कहां पहुंचना चाहिए 2022-23 में, 0.8% पे। नीचे लिख लो reduced fiscal deficit up to 3% of GDP. Up to 3% of GDP. 3% of GDP by 2018. By 2018, and should remain at 3%. And should remain at 3% for the next 3 years. For the next 3 years. So हमने बात करी कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसे आप 2018 तक 3% पे लेके आओ, ठीक है, और उस 3% को फिर अगले 3 सालों तक रिटेन करो, ठीक है, कम अगर ना भी हो तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। सो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है इट शुड बी स्टैग्नेंट एट 3% ओनली, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 years. उसके नीचे लिखो देयर आफ्टर इट शुड बी रिड्यूस्ड। उसके बाद हमने बात करी कि जैसे ही 3 साल तक 18, 19, 20 जैसे ही 3 साल तक आने वाले 3 सालों तक 3% रहेगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये रिड्यूस किया जा सके। सो इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 0.2% ईच ईयर। 0.2% each year, so that by 2022-23 it should not be more than 2.5%. It should not be more than 2.5% of GDP. 2.5% of GDP. This was the second recommendation of एनकेसिंग कमिटी। थर्ड, इसमें हमने एक एस्केप रूट की भी बात करी कि अगर गवर्नमेंट जो है, जब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या जब हमारी इकोनॉमी अच्छे से स्मूथली काम कर रही है और हमें जो हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इन दैट केस
हम जो है एस्केप रूट यूज कर सकते हैं। यानी अगर हमने फॉर एग्जांपल 2.5% का एक टारगेट रखा है तो उस साल आप 0.5% ज्यादा भी क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। बट अगर हमारी इकोनॉमी वर्स्ट परफॉर्म कर रही है या कोई भी अन्य कंडीशन है तो उस टाइम पे आप प्लस जो है 0.5 यूज कर सकते हो। इट मीन्स कि जो भी टारगेट है उससे +5 या -5 पे हम जा सकते हैं, जिसे हमने कहा एस्केप रूट। नीचे लिख लो, देयर शुड बी एन एस्केप रूट, we should be in the form of ±0.5 ±0.5%, 0.5%। इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की थी तो इन्होंने फाइनेंशियल जो है फाइनेंस फिस्कल काउंसिल की बात की थी। सो हमें एक फिस्कल काउंसिल की जरूरत है जो सारा काम संभाल सके, जो कोऑर्डिनेशन ला सके बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। नीचे लिख लो, देयर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ फिस्कल काउंसिल एन ऑटोनोमस बॉडी which will ensure better coordination between center and states, और एक रिकमेंडेशन थी इसमें that government should bring down, लिख लो नीचे, government should bring down its total outstanding debt, government should bring down its total outstanding debt from 70% of the GDP to 60% of the GDP। और एक रिकमेंडेशन उन्होंने की थी that was about changing the name of the FRBM। so नीचे लिख लो, लास्ट, name of FRBM should be changed, to debt management and fiscal responsibility, fiscal responsibility, budget management act and rules। So this was all about FRBM acts, कि FRBM एक्ट क्यों हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था, इनैक्ट किया गया था, और उसके क्या क्या वेरियस फंक्शंस थी, क्या क्या उसमें डिफरेंट फीचर्स थे, उसके कौन कौन से अमेंडमेंट्स आई। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई हो। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में। इसका जो PPT होगा, जो नोट्स होंगे, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। चैनल पे नया है कोई तो सब्सक्राइब करके जाए, शेयर करके जाए वीडियो को। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।